मिडिल क्लास जब हम लोग थे तो हमारे लिए रेस्टोरेंट में खाना खाना मतलब बहुत दूर की बात भाई, मतलब इम्पॉसिबल बात थी वो। डिफरेंस होता है कि जैसे आपने जीरो से स्टार्ट करके आप ऊपर तक गए। बीए फर्स्ट ईयर की जो रिलीज थी वो मेरे लिए सपने से कम नहीं। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा भी लगता है कि यूनिटी की थोड़ी कमी है, जैसे कि तो इतना पैशन है लैंग्वेज को लेकर, जब छत्तीसगढ़ी फिल्म अगर उनको देखना है ना तो वो पूरी फैमिली के टिकट करा के बस या ट्रेन से आते हैं। अभी जो आपकी नई मूवी आ रही है बीए फाइनल ईयर, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को काफ़ी अलग लगा कि एक साउथ इंडियन गर्ल कि पब्लिक आपकी फिल्म देखना चाहती, मर रही है वो देखने के लिए, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाते। और क्या है, पब्लिक का छत्तीसगढ़ में टेस्ट ना इतना अनप्रिडिक्टेबल है। जो यहाँ की यूथ है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रही है। डरे हुए कि लोग उसको छैया हुई या वन से कंपेयर जरूर करेंगे, पर मैं सच बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। हमारे सामने भोजपुरी सिनेमा, बंगाली सिनेमा, गुजराती सिनेमा, हमारे सामने कुछ नहीं होगा। तो पहली बार मैं सफाई कर्मचारी का वो फिल्म कर रहा हूँ और मेरी एंट्री ही ऐसी है कि सफाई की गाड़ी रहती है, नगर निगम गाड़ी। आज के एपिसोड में जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो बहुत ही फेमस है, लेकिन उनको अपने आप को फेमस बोलना पसंद नहीं है। गांव से शहर तक हर कोई इनका फ़ैन है और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी मेन मूवीज़ उन्होंने की हुई है। आज हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे कैसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ों की सुधार है और क्या चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और अगर किसी को छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है तो क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज इनके साथ करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम मन कुरैशी जी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप जब कॉलेज में थे तभी आपको आपकी फर्स्ट मूवी बीए फर्स्ट ईयर मिल गई थी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं कॉलेज में नहीं था तब मैं शादी कर चुका था। अच्छा। तब मेरे को मेरी पहली फिल्म मिली थी। मेरी शादी जो है वो 22 ईयर्स में हो गई थी, जब मैं 22 साल का था तब हो गई थी। मिडिल क्लास फैमिली में जनरली होता क्या है कि जब दो भाई रहते हैं ना तो गैप कितना भी रहे, वो लोग सोचते हैं कि भाई एक साथ कर दो, हम बार बार शादी नहीं कर सकते। शादी छोटा मोटा ओकेशन होता नहीं है, बहुत खर्चीली चीज़ है शादी। तो मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा था, वो 25 का था, मैं 22 का था। तो उसकी शादी कर रहे थे तो बोले कि भाई तुम्हारी भी साथ में कर देते हैं। उस समय अपनी वाइफ पे क्रश भी था, तो ऐसा लगता था कि भाई हो जाए तो ही ठीक है, वरना कहीं और चली जाएगी, इसलिए चलो कर लेते करके। उससे अपने आप को हम बड़ा समझते थे 22 ईयर्स को। अब जब 22 साल के बच्चों को देखते तो लगता है कि तू तो यार बहुत छोटा है यार, लेकिन हम खुद 22 साल अपने आप में ऐसा लगता है शायद कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। उस टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा था, मैं काम करता था, मैं 12th पढ़ के निकला, उसके बाद से मैंने काम करना चालू कर दिया था। तो 22 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी। तो 1 साल के बाद जब मैं 6 महीने करीब हो गए थे मेरी शादी को, तब मेरे को मेरी पहली फिल्म मिली थी। तो 23 साल में मैं एक्टर बन गया था, 23 साल की उम्र में। अच्छा, तब आप शायद गैराज वगैरह में? नहीं, उस समय मैं कंप्यूटर शॉप में काम करता था। जब मेरे को फिल्म मिली थी तब मैं कंप्यूटर शॉप में काम करता था, और वही मुलाकात हुई थी। उसके आसपास के शॉप में डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। उनको लगा था कि इसके अंदर कुछ बात है, या उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से, उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक पतला दुबला सा सिंपल सांवला सा लड़का चाहिए था उनको, और वैसा ही लड़का मिला। क्योंकि 22-23 साल के लड़के उस समय क्या केयर करेंगे खुद की। अब मैं एक्टर बन गए तो हम केयर करते हैं अपनी, वरना उस समय कौन केयर करता है। धूप में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, जैसा मिल रहा है वैसा पहन रहे हैं। तो ऐसा कुछ खास बात थी नहीं, लेकिन शायद उस डायरेक्टर को ऐसा लगा था कि कुछ है बात, और पब्लिक का प्यार मिला। बीए फर्स्ट ईयर फिल्म जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से रिलीज़ हुई और पब्लिक का प्यार मिला, और यहाँ तक क्या गए। उस टाइम आप लोगों के घर की फैमिली कंडीशन वगैरह कैसी थी? नॉर्मल थी। ऊपर कैसी जिम्मेदारी थी उस टाइम? नहीं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं था तब तक कि हम लोग दोनों भाई काम कर रहे थे। बहुत कुछ मिलता नहीं था। 1800 कुछ सैलरी थी जब मैं काम कर रहा था। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी सैलरी थी उस समय 5000 रुपये। तो छोटे शहरों में हो जाता है। मेरी सैलरी थी 5000, 6000 कुछ 5000 थी जब शादी हुई तब। मेरे भाई की थी 7-8 हज़ार रुपये। फादर काम करते थे, तो हम सबका मिला जुला करके हो जाता था। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में जो चीज़ें हैं वो अभी लगता है कि हमको कार में घूमना है, या अभी लगता है कि हमको रेस्टोरेंट में खाना करना है। हमारे लिए वो सब चीज़ें, हाँ, मिडिल क्लास जब हम लोग थे तो हमारे लिए रेस्टोरेंट में खाना खाना मतलब बहुत दूर की बात भाई, मतलब इम्पॉसिबल बात थी वो तब चीज़ों। तो बस दूर से चीज़ों को देख करके सोचते थे ये मैं करूँगा। जब भी कोई कार गुजरती थी तो यही बोलते थे कि एक दिन मैं कार जरूर लूँगा। जब कोई रेस्टोरेंट में थे एक दिन मैं ज़रूर ताज होटल में खाना खाऊंगा। तो ये चीज़ें रहती थी जो हर बच्चे में रहती है, हर लड़कों लड़कियों में रहती है। लेकिन खर्चे कुछ ऐसे थे ही नहीं। तो वो 10-15 हज़ार रुपये हम सबका मिला करके हमको आसानी से हो जाता था। बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा खींचतान होता था कभी कभी किसी महीने में,
पर हाँ हो जाता था, ऐसा था, कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। ठीक है, आपके फर्स्ट मूवी BA फर्स्ट ईयर की कुछ मेमोरीज बताइए कि उस टाइम आपके मूवीज़ जो, क्योंकि हम उस टाइप की मूवीज़ देखते हैं जब हम बहुत छोटे थे, और आज सेम चीज़ अब BA फाइनल ईयर की ट्रेलर देखते हैं। अब यादगार बहुत है। वो एक्चुअली बहुत गरीब प्रोजेक्ट था। जो हमारे डायरेक्टर थे वो प्रोड्यूस भी कर रहे थे, और भी 7-8 प्रोड्यूसर साथ में थे। तो जनरली क्या होता था कि सब, किसी के पास पैसे नहीं थे, बस वो बनाएंगे करके ऐसे एक्साइटमेंट में चालू कर दिए। फिर उसके बाद में बनाते समय जब समझ आया कि पैसे बहुत लगते हैं, तो उतने पैसे लगा नहीं पा रहे थे। तो हम लोग होटल में कभी रहे नहीं फिल्मों में, वो तो बहुत बाद में चालू होटलों में रहना। कोई भवन में कोई घर ले लिए छोटा सा, ऐसे छानी वाला घर, तो ऐसे घरों में रहते थे। तो मेरे को एक चीज़ याद है कि गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी का दिन था, मई का समय था। मई का रात को जब मैं सोने के लिए, जब मैं पहुंचा, कहीं गया हुआ था, सोने के लिए पहुंचा, तो छानी वाला घर लिए हुए थे हम लोग। वो डोंडी लोहारा के पास संबलपुर एक छोटा सा गाँव है वहाँ, तो वाटर रिसोर्स एक कॉलोनी है वहाँ पर। तो मैं जा गया तो देखा कि सारे सीनियर्स थे उस समय, सब लोग, हम लोग, मैं तो पहली बार काम कर रहा था, तो इवन स्पॉट बॉय भी मेरे से ज़्यादा सीनियर हुआ करता था। तो वो सब के सब एक पंखा था, एक पंखे के ऐसे दीवार में लटका के, झुला के, ऐसे डाउन करके सब सोए हुए थे नीचे में। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं कैसे करूँ, सोने के लिए गद्दा बस था लेकिन इतनी गर्मी थी। तो मैं वो ले गया, उसको गद्दा उठाया, ले गया, और बाहर में से छोटा सा स्टेज बना हुआ था, जहाँ वो लोग पहले हो सकता है दुर्गा या गणेश रखते ना, वो सब रख, तो स्टेज बना हुआ था। तो रात को मैं वहीं सो गया था। तो जब मैं सुबह थोड़ा लेट उठा तो मैं देखा कि सब लोग ऐसे देख रहे थे और हंस रहे थे सब लोग मेरे ऊपर कि मैं फिल्म का हीरो हूँ, और मैं ऐसे लावारिस जैसे सोया हुआ था। फिर मैं वहीं सोने लग गया था, क्योंकि वहीं नींद आने लग गई थी, पंखा कूलर कुछ था नहीं। तो बहुत बहुत गरीब सा प्रोजेक्ट था, लगा नहीं था कि वो प्रोजेक्ट क्लिक कर जाएगा या लोगों को पसंद आएगा। टेक्निकली भी हम लोग बहुत कमज़ोर थे, ये इक्विपमेंट है वो नहीं है, वो है तो वो नहीं है, और बड़ा मुश्किल था उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाना। फाइनली जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरे को अभी भी याद है कि तब तक है तो कुछ नहीं, जब पहले शो में मेरे पास कारवार तो थी नहीं, तो मेरे एक कस्टमर थे, मैं कंप्यूटर पर उनके घर जाया करता था, खान सर करके बोलता हूँ मैं उनको। तो उन्होंने कहा था कि तेरी फिल्म रिलीज़ हो रही तो मेरी कार में चलना, मैं लेके चलूँगा। जब मैं गया तो तब मैं टाकिस का माहौल देखा उस दिन। टाकिस, सोचो, नया डायरेक्टर, नया हीरो, सब कुछ नया, किसी को कोई नहीं जानता था, लेकिन वो फिल्म हाउसफुल थी। पता नहीं कौन सा चमत्कार था, पब्लिक को कहाँ से इतना पता चल गया कि वो पहले दिन पहला शो हाउसफुल था। मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी उस दिन, पहले दिन पहले शो 12 बजे में। तो मतलब किसी एक्टर के लिए, मतलब एकदम नॉन एक्टर फैमिली से किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये। ऐसा नहीं है कि ये तो रोज़ की बात है मेरे, अब रोज़ की बात है मेरे लिए, लेकिन पहले नहीं थी। मैं गया तो मेरे पास बैठने की जगह थी, इवन खान सर के लिए भी जगह नहीं थी। तो मैं कुछ लेडीज़ लोगों का हाथ जोड़ा और बोला कि दीदी, अंधेरे में समझ नहीं आया कि कौन है करके, उनको नहीं समझ आया कि कौन है करके। मैं बोला दीदी बैठने जगह दे दो ऐसा करके। तो थोड़ा बहुत सरक वरक के स्टूल भी लगा हुआ था, तो उस पर उन लोगों को बिठाला और मैं और मेरी वाइफ हम लोग खड़े हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद एडजस्ट हो गए, सब कैसे कैसे करके बैठ गए। जब फिल्म का इंटरवल हुआ तो लाइट वेट जली, तो लोगों ने फिर मेरे तब देखा, फिर लोग चिल्लाने लगे। तो कुछ पत्रकार वगैरह भी आए थे, वो सामने साइड में थे वो। तो मेरे को याद है जब पहली बार मैं खड़ा होकर के ऐसे सीट पे खड़ा किए मेरे को, मैं खड़ा हुआ और हाथ ऐसे करके खड़े होकर के हाथ हिलाया पब्लिक को। तो मैं रो रहा था, मेरे आँख से एकदम तर आंसू निकल रहा था, मेरे नीचे मेरे पैर काँप रहे थे। अभी भी वो पल जब मैं सोचता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है। जब मैं रात को सोचता हूँ तो मैं एकदम उड़ गया, और मतलब मैं लोगों को हाथ हिला रहा था, मेरे पैर इतने काँप रहे थे कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर नीचे उतरा, फिर लोग फिर इंटरव्यू ले रहे हैं, बाइट ले रहे हैं, लग रहा था कि सब कुछ सपना है। तो BA फर्स्ट ईयर की जो रिलीज़ थी वो मेरे लिए सपने से कम नहीं। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी फिल्में दी, बहुत सी फिल्में हिट हुई, बहुत सी कम हुई, एवरेज हुई, फ्लॉप हुई, लेकिन जो पहला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। फिर जो आपकी सेकंड मूवी थी? मेरी सेकंड मूवी प्रेम सुमन थी। वो प्रेम सुमन यहाँ के लोगों की बहुत फेवरेट फिल्मों में से एक है, क्योंकि पहली बार ऐसे कोई इतनी डीपली लव स्टोरी आई थी। और वो फिल्म आज भी जो लोग देखते हैं प्रेम सुमन तो बोलते हैं कि प्रेम सुमन में एक अलग ही बात थी, लेकिन प्रेम सुमन BA फर्स्ट ईयर जैसी नहीं कर पाई थी, थोड़ा कम थी, एवरेज थी वो, क्योंकि पता नहीं शायद उसका प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोग वो फिल्म देखने लगे तो उस फिल्म से मैंने एक्ट करना सीखा था मैंने। अच्छा। फर्स्ट ईयर से तो डेफिनेटली डायरेक्टर ने ही बहुत कुछ कराया था, लेकिन प्रेम सुमन से मैं धीरे धीरे एक्ट करना सीखा कि कैरेक्टर में घुसना क्या होता है, कैसे हम डायलॉग को अलग अलग वे से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर निकल पड़ी, फिर बहुत फिल्में आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस लगातार फिल्में मिलती गई। BA फर्स्ट ईयर से प्रेम सुमन के बीच में मेरे को 1.5 साल तक फिल्में नहीं मिली थी। वो बहुत मुश्किल समय था,
क्योंकि अब आपको लोग जानते हैं, फिर भी आपको 5-6 हज़ार रुपये में सर्वाइव करना है, तनख्वाह तो नहीं बढ़ जाएगी ना एक्टर बनने से। मैं काम तो छोड़ा नहीं था, काम तो वही कर रहा था। तो वो सब थोड़ा मुश्किल टाइम था कि अलग शर्ट पहनना पड़ता था, तो कभी इस दोस्त की शर्ट पहन ली, कभी उस दोस्त की शर्ट, कभी इसका जीन्स, कभी उसका जैकेट, तो ऐसे करके फंक्शंस में आना रहता था, तो ये सब अरेंज करके आता था मैं। ये सब टाइम था, लेकिन उस टाइम का एक अलग मज़ा है। लोगों को, मेरे ख्याल से सभी लोगों के साथ हर फील्ड में ऐसा होता है, जब वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती है, और बिना प्रॉब्लम्स के आपका सफ़र जब पीछे पलट के देखो तो लगना भी चाहिए ना कि कुछ करके आप यहाँ तक क्या आए हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम आपको हाथों हाथ आपके पापा आपको प्रोड्यूस करते जा रहे या फिल्में कर रहे हो। तो उससे अच्छा है ना कि आप जब पीछे पलट के देखो तो लगे कि हाँ आपने कुछ किया और कुछ करके यहाँ तक क्या है। आज भी बहुत सारे ऐसे बड़े एक्टर्स हैं जो काफ़ी दौर तक खाली हो जाते हैं। मतलब अभी मैंने कृति सेनन का इंटरव्यू देखा, तो वो उनको भी 4-5 सालों तक बीच में भी मूवी नहीं मिल रही थी। होता है सबका, आई थिंक डेफिनेटली सबका, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में आप जचते हो, कुछ कॉन्सेप्ट में आप नहीं जचते हो। खैर बॉलीवुड की बात ये है कि बॉलीवुड में इतने सारे ऑप्शंस है कि वो उन लोगों पर ये चीज़ ज़्यादा होती है, काम भी ज़्यादा है पर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि काम कम है तो ऑप्शंस भी कम है। पर हाँ, हमारे यहाँ पे भी ऐसा है, अगर हिट फ्लॉप से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना अनुभव बताऊंगा, दूसरों का मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को लगता है कि आपका पब्लिक के साथ रिलेशन, आपका प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ रिलेशन, उनसे बातचीत करने का तरीका, उनसे जो व्यवहार है वो आपका कैसा है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका कैरियर को चलने नहीं चलने में। बहुत सारे लड़के आते हैं, अभी भी आते हैं, बहुत सारे पहले भी आए, एक फिल्म करते हैं, अचानक से स्टारडम सा आ जाता है, अचानक से फूल जाते हैं, अचानक से कार ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करने का शौर बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस से मिलते हैं, हेलो सर कैसे हैं आप, ऐसे करके। बड़ा लगता है कि एक ही फिल्म में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है लड़कों में। तो पता नहीं वो लोग उस समय एक्ट करते हैं या वाकई में कॉन्फिडेंट रहते हैं, मेरे को नहीं पता, मैं उतना नहीं था। मैं आज भी बहुत ही झुक करके ही मिलता हूँ, झुक करके ही बात करता हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ, शायद बोलता कम हूँ, हो सकता है मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। हाँ भाई, डिफरेंस होता है कि जैसे आपने 0 से स्टार्ट करके आप ऊपर तक गए, और एक डिफरेंस होता है कि बड़े से ही स्टार्ट किया और एक मेंटेन करके चल रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब सबका अपना अपना सफ़र होता है, लेकिन मैं अपना सफ़र ये जानता हूँ कि मेरे को डायरेक्टर, मैं उनकी वैल्यू समझता हूँ एक्चुअल में। क्या होता है, पैसा वो लगाते हैं, आपको काम करना वो सिखाते हैं, सब कुछ आपको वो सिखाते हैं। आपके अंदर इतने स्टार्टअप नहीं आना चाहिए कि आप उनको छोटा समझने लगो। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर कितना भी नया हो, वो सीख के आया है तभी वो फिल्में बना रहा है। एकदम फर्जी आदमी की बात नहीं करूँगा, अब एकदम ही फर्जी लोग भी रहते हैं जो कुछ काम करते रहते, अचानक बोलते हैं मैं शूटिंग कर रहा हूँ भाई, हम आपको लेना चाहते हैं। तो इस टाइप के लोग भी हम लोगों को रोज़ मिलते हैं। एक्चुअल में वाकई में जिनको काम आता है, जो जब हमसे बात करते तो उनको टेक्नोलॉजी समझती है, टेक्निकल वो सब बात करते हैं, मैं उनको कभी छोटा नहीं समझता। कोई भी नया डायरेक्टर है, मैं उसको पूरा समय 2 घंटे 3 घंटे बैठ के उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, उनका थॉट सुनता हूँ मैं। तो लोगों को, मतलब किसी को ऐसा कम नहीं समझना चाहिए, और सबका अपना सफ़र होता है। मेरा सफ़र तो वो जो पहला वाला आपने बोला कि नीचे से सफ़र शुरू किया और ऊपर तक क्या है, किसी किसी को बहुत सारे चांस मिलते हैं, किसी किसी को एक ही चांस में रिजेक्शन मिल जाता है। आजकल ऐसा होता है कि आपकी अगर एक फिल्म नहीं चली, बहुत सारे नए लड़के, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे नए लड़के आए, 1-2 फिल्में किए, नहीं चली तो दोबारा उनको मौके नहीं मिलते। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, मौके सबको मिलना चाहिए दोबारा, एक ही बार में कोई खुद को प्रूफ नहीं कर सकता। पर क्या होता है, प्रोड्यूसर भी कब तक पैसे लगाएगा, या वो उस चीज़ पे पैसे नहीं लगाए जिसको लोग जानते ही नहीं। पहले तो उसको जनवाना पड़ेगा पब्लिक में, फिर जाके वो कोई फिल्म कर रहा है, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। प्रोड्यूसर भी सोचता है कि भाई शॉर्टकट में फिल्म बनाऊँ, 2-3 लाख रुपए किसी को ज़्यादा देना पड़े, ज़्यादा दे दूँ मैं, लेकिन क्या है, नॉन फेस ही लूँ। तो जनरली ऐसा ज़्यादा होता है। पर अब लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने, हमसे पहले करण भाई, अनुज भाई, प्रकाश भाई, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तब हम लोग ये सब काम कर रहे। अभी मैं हूँ, दिलेश है, और कुछ जो है, हम लोगों ने जो भी काम किया, तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है जो अभी शुरू कर रही है, वो भी अच्छा काम करे, अपने काम को ईमानदारी से करे। मैं सबको सिर्फ यही राय देता हूँ, मैं बहुत भारी कोई लेक्चर देता नहीं, बस यही बोलता हूँ कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों की वैल्यू करके चलो, क्योंकि जो वो है तो हम हैं। दूसरी बात, आप अपने काम से ईमानदारी रखो, पहले से दिखावा करना मत चालू करो, महंगे कपड़े पहन लेना, एक्टिंग करके बात करना, बहुत ही कूल रहो, शांत रहो, तो लोग आपको जज कर लेते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत बहुत अनुभवी होते हैं, वो लोग आपको देख के जज कर लेते हैं तुरंत पता कि क्या है, ये एक्टिंग कर रहा है कि ये एक्चुअल में ऐसा है, वो लोग जान जाते हैं, तो ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज की छत्तीसगढ़ी फिल्म जो रहती है, और उस दौर की जो छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइया या फिर
BA फर्स्ट ईयर, उनमें अभी के में और उस दौर के मूवी में क्या डिफरेंस मेनली आया है? हर दौर की फिल्में अच्छा करती है। जब आप छैया भुइयाँ देखते हो, आज छैया भुइयाँ की कहानी और कॉन्सेप्ट बहुत कमाल है, ऑसम है, आप रो दोगे, लेकिन टेक्निकली देखोगे तो आपको लगेगा कि कमज़ोर है। आज की कुछ फिल्में आती है जो टेक्निकली देखोगे तो ऑसम है, लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं रहती है। हाँ, तो मज़ा नहीं आता देखने में। तो ये बोल सकते हैं कि हर दौर के दर्शकों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्म बनती है। आज अगर सेम टू सेम छैया भुइयाँ या झन भूलो माँ बाप सेम टू सेम कॉपी करके अगर बना दी जाए तो पब्लिक उसको नहीं पचा पाएगी, क्योंकि अब वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक, स्नैपचैट वाले ज़माने में जी रहे, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनके बीच हो रही है उनको वो दिखाना ज़रूरी है कि अब वो किस तरीके से लड़की को मैसेज करते हैं, किस तरीके से अपने माँ बाप से बात करते हैं, किस तरीके से जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं। तो फिल्मों में ये सारी चीज़ों को आज के दौर का दिखाना पड़ता है हमको। अगर हम आज भी अगर 20 साल पहले की फिल्में बनाते रहेंगे तो फिर ये 20-22 साल का यूथ कैसे जुड़ेगा? हम तो उनकी वो चीज़ दिखा रहे हैं जो वो सब देख चुके हैं वो लोग। तो फिल्मों में सिर्फ यही एक फ़र्क आया है कि चीज़ों को फिल्माने का तरीका बस बदल गया है। बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि फिल्मों को हम उतने ही फीलिंग्स के साथ बनाएं जितना पहले बनती थी। फीलिंग्स हम वही रखना चाहते हैं। कभी पास होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। और क्या है, पब्लिक का छत्तीसगढ़ में टेस्ट ना इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपको लगेगा कि हस्बैंड पगली चली तो अगली फिर से मैं हस्बैंड पगली बना देता हूँ, वो जितनी सुपर हिट हुई उतनी सुपर फ्लॉप कर देंगे उसको। वो क्या देख ले, वो क्या चला ले, ये पता ही नहीं है हमको। हम सिर्फ फिल्में बनाते हैं, जो चल जाती है उसको उस पर प्राउड करते हैं, जो नहीं चलती उसके बारे में बात नहीं करते। तो एक्चुअल में दर्शक बहुत मूडी है यहाँ का। कुछ ड्रॉबैक्स ये है कि थिएटर्स वगैरह इतने कम हैं कि हम हर पब्लिक तक नहीं पहुँच पाते। ख़ास करके जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं हम उन तक नहीं पहुँच पाते। ये बात सच। फिल्म देखना चाहता है धमधा का आदमी, नवागढ़ का आदमी, बेमेतरा का आदमी, मानपुर, मोहला या रायगढ़ के अंदर का आदमी, बिलासपुर के अंदर का आदमी, मरवाही का आदमी, ये सब जगह की पब्लिक आपकी फिल्म देखना चाहती, मर रही है वो देखने के लिए, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारे जो फिल्मों का जो सर्वे होता है ना वो कम हो जाता है। उनको पता ही नहीं चल पाता कि हम कैसी फिल्में बना रहे हैं। अगर ऑल 12 अगर 4 करोड़ जनता है, उन 4 करोड़ जनता में सिर्फ और सिर्फ 10% जनता, 10% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1% जनता, 4 लाख पब्लिक भी अगर हमारी फिल्म देख ले, 4 करोड़ का 40 लाख 10% और 4 लाख उसका 1%, 100% में अगर 1% भी अगर छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अगर दर्शक देख लेना तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर 80 रुपये के हिसाब से भी करते हो तो भी होता है 8 चौक 32, 3 करोड़ 20 लाख रुपए। एक एकदम मोटा माटी सा आपको सर्वे दिया, मैं 1% की बात कर रहा हूँ। सोचो 2%, 3% लोग अगर छत्तीसगढ़ी फिल्में देखने लग जाए, वो देखना चाहते लेकिन थिएटर नहीं है तो वो भी क्या करे। इसलिए हम हर क्यों होता है, मतलब क्या यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम वैसा नहीं है? हाँ, इकोसिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं देना चाहती है। हमने देखा है जो साउथ है या फिर महाराष्ट्र, मैं भी वहाँ लोग पागल हो जाते हैं। मतलब क्यों होते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक छोटे छोटे ब्लॉक में 5-5, 6-6 टॉकीजे है। मैं खुद गया हूँ, मैं अभी विशाखापट्टनम गया था। मैं विशाखापट्टनम से बाय रोड जा रहा था, आगे अंदर घुस रहा था, मैं देखता था एक जगह 3 टाकी, 2 टाकी, 4 टाकी, छोटे छोटे ब्लॉक में, जनसंख्या कुछ खास नहीं लेकिन 3 टाकी 4 टाकी लोग चला रहे वहाँ, ऐसे फिल्में हाउसफुल चल रही वहाँ पर। तो वो एक बहुत बड़ा कारण यही है, गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। जिस दिन गवर्नमेंट हमको सेंटर्स देने लग जाएगी ना, या थिएटर के लिए ज़मीन दे दे, या वहाँ के जो भी वहाँ का जो ठीक ठाक आदमी है, व्यापारी आदमी, उसको अप्रोच करे कि आप थिएटर खोलिए, हम आपको ये सुविधा देंगे, कोई भी, मैं ज़्यादा पॉलिसीज़ ज़्यादा समझता नहीं हूँ मैं, अगर ऐसा कुछ भी अगर वो लोग करने लग गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ना, हमारे सामने भोजपुरी सिनेमा, बंगाली सिनेमा, गुजराती सिनेमा, हमारे सामने कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको एक आपके पॉडकास्ट में बोल देता हूँ, हमारी कोई फिल्म है जो 60 लाख में बन के 16 करोड़ कमाती है। 60 लाख में बन के 16 करोड़ कमाती है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 दूनी 20 गुना होता है। बाहुबली भी 20 गुना नहीं कमाई है। मतलब तरण आदर्श ने हस्बैंड पगली के लिए लिखे थे, तरण आदर्श आप जानते हो ना, क्रिटिक्स है बॉलीवुड के बहुत बड़े, उन्होंने लिखा था कि परसेंटेज वाइज ये फिल्म जितना कमाई है ना, उतना उस साल की बाहुबली भी नहीं कमाई थी, परसेंटेज वाइज, वैल्यू वाइज नहीं। क्योंकि वो फिल्म हमारी 60 लाख में बन के 16 करोड़ कमाई है, वो फिल्म 200 करोड़ की बन के 2000 करोड़ कमाई है, तो वो सिर्फ 10%, मतलब 10 गुना मल्टीप्लाई हुआ ना। और ये कितना हुआ, ये 20 गुना 30 गुना मल्टीप्लाई होता है। ये 60 लाख की फिल्म का 6 करोड़ 6 दूनी 12 18 लगभग होता है, लगभग 25 गुना होता है। तो हमारे यहाँ अगर पब्लिक किसी फिल्म को, वो भी सोचो सिर्फ 40-50 सेंटर में,
यही सेंटर जिस दिन 200 पहुंच जाएंगे, आप उस दिन यहाँ का बिजनेस सोचो क्या होगा। और उस बिजनेस से सिर्फ एक्टर को या प्रोड्यूसर को फ़ायदा नहीं होता है। कोई भी इंडस्ट्री जब आती है तो अपने साथ में बहुत सारा रोज़गार लेकर के आती है। उस टॉकीज में काम करने वाले लोग, आसपास में कुछ बेचने वाले लोग, फूड वाले लोग, बहुतों को फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन उनका साथ चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा भी लगता है कि यूनिटी की थोड़ी कमी है, जैसे कि जो व्यापार संघ है वो अपने अलग वर्क करते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज अलग वर्क करती हैं, तो इन सब में एक तालमेल होगा तब जाके मतलब हर इंडस्ट्री फलेगी। वो तालमेल तब होगा जब हम उनको फ़ायदा देंगे। देखो, बिना बिजनेसमैन जो होता है उसको सिर्फ फ़ायदे से मतलब है, उसको बाकी से मतलब नहीं है। तो व्यापार संघ भी बोलो या ज्वेलर्स लाइन के लोग बोलो या बिल्डर्स लाइन के लोग बोलो, ये लोग तब जुड़ेंगे जब हम हमको फिल्मों में रिजल्ट देंगे। रिजल्ट हम तब देंगे, एक तो हम अच्छी फिल्में बनाएं, और दूसरा गवर्नमेंट हमको कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प करे थिएटर्स के नाम पर। हमको कुछ नहीं चाहिए उनसे। मैं तो यहाँ तक ही बोलता हूँ कि जो सब्सिडी है वो तो सेकेंडरी चीज़ है। सब्सिडी से पहले थिएटर का होना चाहिए कुछ। सब्सिडी तो जो देना है वो तो देना ही है, अच्छी बात है वो दे रहे हैं तो, लेकिन उससे पहले भी अगर थिएटर का कुछ कर देना। ऐसा कौन सा आदमी होगा कि जो प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा, जिसको लगेगा 1 करोड़ की पिक्चर अगर 3 करोड़ 4 करोड़ कमाती है, ऐसा कौन सा आदमी होगा? सोचो ना, लोगों के पास तो इतना पैसा है यहाँ पर कि इसकी हद नहीं है। हैं, अगर बोलेंगे तो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर दूंगा भाई, अगर मेरे को लगेगा मेरा 1 करोड़ अगर 4 करोड़ हो सकता है तो मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा ना, चाहे मैं कहीं से पैसा लाके करूँ। ज़्यादा रिटर्न्स मूवी में होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है थिएटर्स और गवर्नमेंट का और ये सब बिजनेसमैन। लेकिन बिजनेसमैन इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको बता दूं कि आज जो फिल्में बनती है ये सारे व्यापारी लोग ही बना रहे हैं। हमारे कुछ ही डायरेक्टर है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर्स हमारे बिल्डर्स है, कोई ज्वेलर्स लाइन से कुछ लोग हैं जो इसका महत्व समझ रहे हैं और जानते हैं कि आगे चल के इसमें फ़ायदा होगा। वो लोग जानते हैं कि आज नहीं कल इसमें फ़ायदा तो होगा, उससे वैल्यू भी बढ़ती है। वो जो बिज़नेस करते हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ती है कि अगर कोई बिल्डर है उसको कोई नहीं जानता, लेकिन फिल्म बनाने के बाद लोग उनको जानने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मूवी की जो फ्रिक्वेंसी होती है छत्तीसगढ़ में वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ज़्यादा मूवीज़ आ रही हैं। अच्छा, हाँ, नंबर ऑफ़ फिल्म बहुत आने लग गई है। अब मेरे को लगता है कि साल में नहीं तो 30-40 फिल्में बनने लग गई हैं। और कुछ छोटी बनती, कुछ खैर छोटी बड़ी फिल्में होती नहीं है, लेकिन कास्टिंग वाइज, प्रोडक्शन वाइज या डायरेक्टर वाइज अगर फिल्मों को देखा जाए तो फिल्म 30 से 40 फिल्में बनने लग गई हैं। और फिल्म यूट्यूब में फिल्म देखो, यूट्यूब में हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म डलती है, इतनी स्पीड से भागती है कि सबको अंदाज़ा नहीं है। तो व्यूज़ देखो, एक दिन में 10 लाख व्यू होता है, एक दिन में 10-10 लाख व्यू होता है। मेरी खुद की एक फिल्म थी, वो 1.5 दिन में 25 लाख व्यू हो गया था। उसको हटाना पड़ेगा उस फिल्म को, इतना ज़्यादा व्यू हो गया था। कोविड के समय डाले थे तो उसको हटाना, रेवेन्यू कम आता है कोविड के समय, उसको हटाना पड़ गया। 1.5 दिन में 25 लाख हो गया था। सोचो इतनी पब्लिक कहाँ से देख रही थी। तो यूट्यूब में हमारे दर्शक इसलिए देखते हैं क्योंकि उन तक की फिल्में नहीं पहुँच पा रही है। हाँ, सही बात है ये। अगर आसपास उनके थिएटर है और मूवीज़, नंबर ऑफ मूवीज़ आ रही हैं तो वो तो जाएंगे ही देखने। हमारे आज के डेट में बॉलीवुड मूवीज़ भी कम हो गई है आना। मतलब हमारे यहाँ लैंग्वेज को लेकर के इतना पैशन है, जैसे हम साउथ में पैशन देखते हैं ना, रियलिटी बता रहा हूँ, इतना पैशन है लैंग्वेज को लेकर के। कुछ बड़े शहरों को छोड़ दो, आप आउटर में चले जाओ, इतना पैशन है लैंग्वेज को लेकर। जब छत्तीसगढ़ी फिल्म अगर उनको देखना है ना, तो वो पूरी फैमिली के टिकट करा के बस या ट्रेन से आते हैं, श्याम टाकीज, प्रभात टाकीज, यहाँ वहाँ जाके फिल्म देखते हैं और वापस जाते हैं। मतलब वो मान के अपने 1 हफ्ते की जो सेविंग्स है, 1 हफ्ते की जो कमाई है, वो इस पर डाल देते हैं। इतना है, इतना क्रेज है। तो अगर उनके बाजू में, उनके मोहल्ले में, उनके गांव में वो थिएटर होगा तो क्या वो थिएटर नहीं चलेगा क्या? कैसे नहीं चलेगा? ज़रूरत है कि हिम्मत करें और लोग बनाए। बिजनेसमैन भी इस चीज़ में ध्यान दें कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। हम नहीं कर पा रहे इसलिए नहीं कर पा रहे, वरना अगर उतनी हैसियत अगर हमारी होती कि हम थिएटर खोल सकते तो हम सबसे पहले थिएटर बनाते। क्योंकि थिएटर्स है तो फिल्में हैं, और फिल्में हैं तो ये सारा कुछ है। हम हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, ये सारी चीज़ें फिर वो वहीं से एक वो स्प्रेड होती है ना। फिल्म बहुत सारे आर्टिस्ट का मतलब एक मिला जुला प्रोडक्ट होता है, बोला जाए तो बहुत सारा रोजगार भी होता है। ये सारी चीज़ें मिल के फिल्म बनाती है। जैसे महाराष्ट्र में होता है कि हर थिएटर को वहाँ की रीजनल फिल्म लगाना ज़रूरी होता है। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ थिएटर हैं, जैसे PVR हो गए, मल्टीप्लेक्स हो गए, ये अवॉइड करती है इन मूवीज़ को लगाने में। हाँ, सपोर्ट नहीं है उन लोगों का कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है, क्या उनके जो मालिक है वो यहाँ के नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, क्या होता है कि आप जब किसी क्षेत्र के होते हो ना, तो यहाँ के लिए आपका अपना फ़र्ज़ अपना समझते हो कि यार ये इस ज़मीन में मेरा कोई कर्ज है, यहाँ मैं, वो लोग सिर्फ क्या होता है कि छत्तीसगढ़िया जो होता है वो मतलब बाहर जाता है तो कमाने और जीने के लिए जाता है।
और जो बाहर के लोग होते हैं ना वो सिर्फ यहाँ कमाने के लिए आते हैं, तो वो सिर्फ वो कमा रहे हैं, हम वहाँ जाते कमाने खाने के लिए जाते हैं। और जहाँ जाते हैं वहाँ का भी महत्व समझते हैं और अपना ही महत्व समझते हैं। और बाहर के लोग जब यहाँ पर आकर के काम करते तो सिर्फ बिजनेस करते, उनको सिर्फ यहाँ के सोर्सेज को बस उनको निचोड़ना है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आज हमारी फिल्में कहीं लगती है तो वो लोग प्राइम टाइम देने के लिए कतराते हैं, बोलते शाम का शो दे देंगे। हम बोलते शाम को कौन छत्तीसगढ़ी आदमी अपने गाँव से देखने आएगा यार फिल्म तुम्हारी? भाई अगर 7 बजे के बाद मेरा मजदूर तो गांव वापस चले जाता है, तुमको टाइम देना 12 बजे का दो, 3 बजे का दो। तो बोलते नहीं 12 बजे एक बहुत ही बकवास सी कोई फिल्म का नाम ले लेते हैं वो लोग कि फलानी फिल्म आ रही है, उस फिल्म में 5 दर्शक नहीं होते, उस फिल्म को वो लोग प्राइम टाइम देते हैं, उन पर प्रेशर होता है। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट आउट होनी चाहिए। अभी बड़ी फिल्मों को बहुत देते हैं क्योंकि उसमें कमाई होती है। अभी आ जाएगी BA फाइनल या छैया भुइयां 2 या कोई भी बड़ी फिल्म आ जाएगी, किसी बड़े डायरेक्टर की, बड़े एक्टर्स की फिल्म आ जाएगी, तो वो लोग उसको एकदम अरे आइए सर आइए ऐसा होगा। लेकिन वही कोई छोटी मोटी फिल्म आ जाए कि भाई हमारी कोई छोटी सी फिल्म आ रही है तो उसको ऐसा कुछ बताएंगे, देखेंगे, करेंगे। तो ये दूजा भाव है। उनको समझना चाहिए कि वो लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर कमाते हैं, वो उस ज़मीन के प्रति उनका भी फ़र्ज़ है और उनको वो फ़र्ज़ निभाना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ी आदमी ना ही सरके तो ठीक है, सरकता है तो फिर ज़्यादा हो जाता है। अभी जो आपकी नई मूवी आ रही है BA फाइनल ईयर, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को काफ़ी अलग लगा कि एक साउथ इंडियन गर्ल हमारे छत्तीसगढ़ आई है और वो यहाँ के संस्कृति को अब धीरे धीरे सीख रही है। प्रणव झा जी जो है वो बहुत अलग हट के डायरेक्टर है। वो मतलब सतीश जैन जी और प्रणव झा जी में समानता ये है कि वो लोग अपने काम को बहुत पैशन से करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है। तो अभी प्रणव भैया के बारे में बात करें तो प्रणव भैया का काम करने का एकदम अलग है, वो एकदम अलग सोचते हैं। उनका डायलॉग डिलीवरी से लेकर के डायलॉग लिखने का तरीका, उनका कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि जब वो सुनाते तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो भैया, डायलॉग जब बुलवाते तो सर क्या कर रहे हो भैया। लेकिन जब हम लोग उस फिल्म को जब एडिट होने के बाद जब उस फिल्म को देखते हैं तो समझ आता है कि नहीं यार मैं गलत था, कि मैं इसको नॉर्मल सा बोल रहा था, लेकिन यार ये तो मतलब अलग ही दिख के आ रहा है। तो वो उनका एक तरीका है। और उन्होंने अब एक फिल्म बनाई है BA फाइनल। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है BA फाइनल जो है, क्योंकि BA फर्स्ट ईयर से हमने शुरुआत की। उसमें अलग हीरोइन थी, BA सेकेंड ईयर में भी अलग हीरोइन थी, फिर अब BA फाइनल है उस पर भी अलग हीरोइन है। गनीमत है कि हीरोइंस बदली, हीरो नहीं बदला। तो उनका एक अलग तरीका है और मेरे को लगता है कि ये इस साल के सबसे खूबसूरत लव स्टोरी होगी, जिसमें सिर्फ लव नहीं है, जिसमें वो अपनी भाषा को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या कर सकता है, वो उसको सिखाने के लिए कहाँ तक जा सकता है, और वो कितना नीचे का बंदा है। आप दर्शकों को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं कि आपने बहुत सारा देखा हो कि कोई गैरेज में काम करता है, कई फिल्मों में कोई ऑफिसों में काम करता है, लेकिन पहली बार कोई लड़का, कोई आपके बीच का जो एक्टर है वो पहली बार जो सफाई कर्मचारी है वो उसका काम कर रहे हैं। मतलब मैंने शूट के लिए क्या क्या नहीं किया है, रोड पे झाड़ू लगाया है, इवन हम जो हमारे जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं वो नाली से लेकर के हर चीज़ मैंने किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि वो इतना टफ था वो कर पाना, लेकिन डायरेक्टर को जो चाहिए तो चाहिए, और हम एक्टर्स की भी जिद होती है कि हाँ भाई अच्छा लगेगा देखने में। तो पहली बार मैं सफाई कर्मचारी का वो फिल्म कर रहा हूँ और मेरी एंट्री ही ऐसी है कि सफाई की गाड़ी रहती है, नगर निगम की गाड़ी। मैंने देखा होगा ट्रेलर में कि वहाँ पर गाना चलता रहता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये तो पूरा कनेक्ट होता है, जब पूरा कनेक्ट होता है उससे। और फिल्म की कहानी भी इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, फिल्म का क्लाइमेक्स भी इसके इर्द गिर्द है। तो ये एक हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई, हमारे बहनों, और एक कहीं ना कहीं उनको भी एक डेडिकेट है ये फिल्म, क्योंकि हम हर वर्ग को ध्यान देते हैं पर वहाँ तक के नहीं जा पाते। तो ये पूरी की पूरी फिल्म भी उनको डेडिकेट है। हम तो वही विश करेंगे कि यहाँ के लोकल लोग, मतलब भले वो कहीं से भी आए, वो जाके मूवी देखें और ये मूवी बाहर भी जाए, लोग बाहर के लोग भी देखें। हम तो सबको अपनाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी आदमी ऐसा होता है कि कोई आ जाए, कोई कुछ भी करे, हम किसी को गैर यहाँ के लोग नहीं मानते। बस हम ये सोचते कि वो भी ऐसा ही सोचे हमारे बारे में। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर हम आपको अपने अंदर आत्मसात कर लिए हैं तो आप भी हमारी कुछ चीज़ों को अपनाओ, हमारी चीज़ों से घृणा मत रखो, हीन भावना मत रखो, हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को छोटा मत समझो। हम तो यही चाहते हैं। फिर तो हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि हम तो सब आ जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि उम्मीद यही है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में प्रचार प्रसार, अपनी लैंग्वेज का, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत काम कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं, हो सकता है कि मेरे रहते नहीं, मेरे बाद की जनरेशन आएगी, लोग तब तक समझेंगे। हमारा काम कोशिश करना है फिल्में, मैं फिल्म
में काम करता हूँ तो मैं फिल्मों के माध्यम से करूँगा, आप पॉडकास्ट करते हैं आप उसके माध्यम से कीजिए, कोई रेडियो जॉकी है वो उसके हिसाब से कर रहा है। हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा हमारी संस्कृति बहुत कीमती है, और ये नहीं रहेगी तो हम इतने वेस्टर्न हो जाएंगे कि मेरे ख्याल से फिर वो हम ज़िंदगी का रस नहीं समझेंगे। परिवार का महत्व, शादियों में छोटी छोटी चीज़ें जो होती है छत्तीसगढ़ शादियों में, ये सब चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। उसका एक अलग मज़ा है, यहाँ के बारात जाने का अलग मज़ा है, यहाँ का गुदुम बाजा, यहाँ का ददरिया, यहाँ का कर्मा, इसका एक अलग मज़ा है। तो अब हम भी गांव से हैं लेकिन रहते शहर रायपुर में हैं। अब यहाँ हम कुछ भी देख नहीं सकते जो हमारे छत्तीसगढ़ का है। मतलब सड़कें बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं। रायपुर मतलब बाहर से बहुत लोग हैं, मतलब यहाँ आपको हर कम्युनिटी मिल जाएगी। आप देखोगे तो केवल म्यूज़िक ही है, और ये जो फिल्म सी है जो थोड़ा कनेक्ट करती है हमको वापस छत्तीसगढ़ी कल्चर से। ठीक है, और सतीश जैन जी के बारे में बताएं, उनकी जो पहली मूवी आपको मिली उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? सतीश जैन जी के बारे में क्या पता। सतीश जैन जी अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी है। मतलब मेरे को लगता है कि सिनेमा उनसे बाहर नहीं है, उनसे बाहर कोई सिनेमा ही नहीं है। जितना उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना उन्होंने सीखा है, या जितना हम लोगों को सिखाते हैं, मेरे को लगता है कि उससे ज़्यादा सिनेमा कुछ है ही नहीं। वो अपने आप में समुंदर है, और वो सिनेमा के अलावा वो आदमी कुछ नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। वो चाय पी रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं, वो हर समय सिर्फ सिनेमा सोचते हैं। वो अचानक ही रिएक्ट करते हैं, अचानक से लिखने बैठ जाते हैं, सब कुछ अचानक करते हैं वो। मतलब इतना डीपली है कि शायद मेरे को नहीं लगता कि हम सब मिल करके भी कभी वहाँ तक के जा सके। तो उनकी पहली फिल्म जब मेरे को मिली थी तो मेरे को अभी भी याद है, जब मैं BA फर्स्ट ईयर किया था तो उनको फेसबुक चलता था उस समय, तो फेसबुक पे मैसेज किया था मैंने उनको कि सर मैं मन कुरैशी हूँ और BA फर्स्ट ईयर में मैंने लीड किया है, तो कभी भी कुछ होगा तो। लेकिन आपको बता दूं कि 2019 तक के उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा था। शायद वो फेसबुक में वैसे भी, अब जैसे मैं नहीं चलाता मैसेंजर वगैरह, तो अब वो भी उस समय नहीं चलाते होंगे। तो मैंने उनको मैसेज किया था, बहुत साल बाद बताया मैंने उनको ये बात। वो जब उन्होंने मेरी BA फर्स्ट ईयर देखी थी, वो बोलते हैं अभी वो कि जब उन्होंने मेरी BA फर्स्ट ईयर देखी थी तब वो भोजपुरी में काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि जब भी मैं कोई लव स्टोरी बनाऊंगा ना तो इस लड़के को लूँगा। अच्छा। उन्होंने, अब वो मेरे को ये चीज़ बोलते हैं। फिर जब वो कई साल वहाँ काम करने के बाद आया, तब यहाँ मेरी कि आई लव यू करके एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उन्होंने आई लव यू भी देखा था। वो तब तक कि उनको ऐसा लगा था कि हाँ ये थोड़ा परिपक्व हो गया है। फिर आई लव यू देखने के कुछ दिन के बाद में वो फिल्म मेरे को ऑफ़र हुई थी, हंस दिन पगली फंस जावे। और मेरे लिए सपना था, क्योंकि वो इंसान मेरे लिए सिर्फ सपने जैसा ही है। मैंने सबके साथ काम कर लिया था, बस सतीश जैन जी बच गए थे, उनके साथ ही काम नहीं किया था। जब उनका पहली बार फ़ोन आया मेरे को, तो मैं जब जा रहा था ना वो कास्ट होने के लिए, प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा था, पेमेंट की बात थी। तो जाने से पहले ही मैंने हमारे सुनील सोनी जो गीतकार, हमारे जो संगीतकार है, जो हमारे गायक हैं, मैंने उनको उसी समय कुम्हारी का सिग्नल पे खड़ा था, और मैं वहाँ से फ़ोन करके बोला उनको कि भाई मैं जात हूँ, और ये सोच ले मैं फिल्म करा था। तो बोलते थे पहले चल तो दे, पहले पैसे से बात तो कर ले। मैं बोले पैसा वैसा क्या बात करना है, पिक्चर मिल गई मतलब करना है, पैसा दे के करेल पढ़ी तो कर लूँ मैं। तो बोले जा भाई, तो अभी बधाई है, ऐसा करके मेरे भेजे। मैं पहली बार गया, प्रोड्यूसर से मिला, वो जितना देना था, जो लेना था, वो सब वहीं बात हो गई, वहीं डन हो गई। अगले दिन मैं सतीश जैन जी के घर चला गया उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहानी वहानी फिर सारी चीज़ें मेरे को थोड़ा डिस्क्राइब की मेरे को। और वो फिल्म मिलना मेरे लिए सपने जैसा था, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ बदल गई उस फिल्म से। मेरे को लगता है कि कई साल बाद भी, जैसे आज अनुज भाई के लिए छैया भुइयाँ की बात होती है, तो मेरे को लगता है कि जब मैं 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब मैं कुछ और करता रहूँगा, मतलब कोई कैरेक्टर काम करता रहूँगा, तब मेरे को लगता है कि लोग मेरे को BA फर्स्ट ईयर और हंस दिन पगली ऐसी फिल्मों के नाम से मेरे को भी तब जानेंगे। तो वो मेरी लाइफ चेंजिंग मूवी है, और मैं बहुत साल तक के उस मूवी के नाम से खा रहा हूँ। और अब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास 2 बड़ी फिल्में हैं इस साल। एक BA फाइनल जो हम सब की शुरुआत रही है, और सतीश जैन जी की छैया भुइयाँ 2। तो ये 2 बड़ी फिल्में हैं, और मेरे को लगता है कि ये साल, उम्मीद करता हूँ कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे सिनेमा के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए, सारे थिएटर्स के लिए, जो थिएटर्स में काम करते हैं उन सब कर्मचारियों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक की हमारी फिल्में रिलीज़ होती है, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में रिलीज़ होती है, और उम्मीद करते हैं कि अभी जो 3-4 फिल्में जो भी आएगी, मेरी ही और दूसरों की भी, वो फिल्में बहुत अच्छा करेगी, और ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा जाएगा। जब मोर छैया भुइयाँ 1 आई थी, तब उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? और मतलब उस फिल्म को वो फिल्म आई थी मतलब सन 2000 में ना, 2000 में आई थी।
मैं हूँ 33, तो मैं कितने साल का रहा हूँगा उस समय? आपको उस टाइम मतलब 24 ध्यान 10 था movie 34 का? 9 साल करीब का था। मैं देखने गया हूँ भाई उस फिल्म अच्छा। को, मैं देखने गया हूँ। मेरे बाजू में एक दीदी करके बोलते थे हम लोग, वो हम लोग को हर पिक्चर ले जाती थी, तो मैं देखने गया हूँ उस पिक्चर को। मैं था 9 साल का उस समय, तो मैंने देखी वो फिल्म, थिएटर में देखी। और मेरे को एक और दृश्य याद है कि ना ट्रैक्टर से लोग आ रहे थे और ट्रैक्टर से लोग फिल्म नहीं देख रहे थे, वो लोग ट्रैक्टर से सामान वामान उतारे, सब लोग उतरे और फिर उसके बाद मैंने वो लोग वहाँ पर खाना वाना बनाना चालू किए। तो खाना वो लोग इसलिए बना रहे थे कि उन लोग उस वाला शो तो मिलना नहीं, मैं रात का शो गया था दीदी के साथ में, तो वो लोग इसलिए बना रहे थे कि वो कल सुबह वो लोग टिकट लेके सुबह का शो देखने वाले थे। Oh my God. तो मेरे को ये दृश्य याद है, मेरे को सिर्फ यही दृश्य याद है कि मैं बाहर खड़ा हुआ था और ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर रुका, लोग अपना उतरे सामान उतारे, खाना बनाने के लिए अपना किनारे में पार्किंग के पास में जगह बना रहे थे वो लोग। तो वो लोग कल का शो देखने के लिए, तो ये क्रेज है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का। जो फिल्म चल गई ना वो मत पूछो भाई। हसन पगड़ी का दृश्य याद है, लेडीज से दीवार कूदती थी, मैं हाथ जोड़ता था, दीवार मत कूदो, लग जाएगा, गिर जाओगे। मेरे को ट्रैफिक पुलिस बुला करके मेरे को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोले थे कि आप थिएटर मत आया करो, आप मत आया करो, आपके आने से बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे को थाने बुला करके मेरे को ये बात बोली गई थी, सोचिए कि आप मत आया कीजिए, आप आते हैं तो माहौल ख़राब हो जाता है, श्याम टाकीज का रोड जो है ब्लॉक हो जाता है। तो मैं कुछ दिन तक के थिएटर नहीं आ रहा था। लेडीज़ें कूदती थी, साड़ी को ऐसे उठा करके गेट चढ़ती थी, वो देख करके उस समय बहुत बुरा लगता था। आज बड़ा प्राउड लगता है, लेकिन उस समय बहुत बुरा लगता था कि यार मत करो, कोई गिर जाओगे, बच्चा पाए है, इस पार से उस पार बच्चा दे रहे हैं। ये मतलब आउटस्टैंडिंग टाइम है। ये बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो ये देख पाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर वो कलाकार जो इस लाइन में काम करता है वो एक बार अपनी एक फिल्म को ऐसा ज़रूर देखे। मैं सबको ये विश देता हूँ कि हर कलाकार ये दिन ज़रूर देखे, क्योंकि ये आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। मैं मतलब मेरा पूरा बचपन में बैकुंठपुर में कटा है, मतलब सरगुजा कोरिया बैकुंठपुर, तो उधर छत्तीसगढ़ ही, मतलब छत्तीसगढ़ है ही नहीं हाँ, वो पूरा अलग पट्टी है, वो अलग पट्टी, जसपुर वे थोड़ा अलग पट्टी है सब। तो उधर छत्तीसगढ़ी मूवीज़ सॉन्ग का कुछ पता नहीं चलता था। मैंने अपना पूरा स्कूल जो है ऐसे ही बिताया है। फिर उसके बाद जब मैं इधर आया कॉलेज में भिलाई, तब मैंने देखा कि भाई यहाँ तो पूरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, हाँ, और छत्तीसगढ़ी मूवी को बहुत क्रेज है, लोग दूर दूर से आके देख रहे हैं। फिर जब आज मतलब मैंने अपना वो सब तैयारी वारी छोड़ के जब मैं इस फील्ड पे आया ट्रैवल पे, तब मैंने एक्चुअली चालू किया कि भाई अब छत्तीसगढ़ी मूवी को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा। पहले तो थोड़ा टफ टाइम था, लोग उतना नहीं जान पहचान, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हम नहीं घूम पाते खुलेआम। तो मतलब अब पब्लिक हमको भी वही फील कराती है जो बॉलीवुड के लोग फील करते होंगे। उतना ही प्यार, उतना ही हम लोगों को अटेंशन देती है जितना उनको देते होंगे। तो अब उसी से समझ जाओ कि यहाँ पर मतलब भीड़ सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं लगती, एक्टर्स की भी लगती है। एक्टर आज कहीं पे भी खड़ा हो जाए तो भीड़ लग जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये कमाया है हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ सिनेमा ने ये कमाया है कि लोग अब हमारे तरफ में अट्रैक्ट होते हैं, लोग उतना अटेंशन देते हैं। तो ये समय लाने में बहुत बहुत समय लगता है, लेकिन ये अब आ गया है समय। और मैं सच बताऊँ तो आने वाला समय इससे भी औसम होने वाला है। मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। हम साउथ और जो भी अपग्रेडेड, भोजपुरी तो नहीं बोलूँगा, गुजराती, ऐसी कुछ इंडस्ट्री जो बहुत ग्रो करी बहुत स्पीड से, हमारी स्पीड वैसे ही हो जाएगी। बस मैं बता रहा हूँ ना, सिस्टम ने अगर हमको साथ दे दिया ना, गवर्नमेंट ने अगर हमको साथ दे दिया ना, थिएटर्स के नाम पे, हम रुकने वाले नहीं, हम बहुत आगे जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब काफ़ी यूनिटी लोगों में आ रही है। छत्तीसगढ़ी में लोग बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी चीज़ों के बारे में कनेक्ट कर रहे हैं, और सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि अब शहरों में छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं लोग। पहले लोग इस चीज़ से झिझकते थे, अभी छत्तीसगढ़ी में लोग बात करते हैं, हमारे नेतागण बात करते हैं, हमारे आर्टिस्ट बात करते हैं, और भी बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं वो भी बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी भाजपा की गवर्नमेंट आई है, भाजपा की गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था ये सब कि नीति बनाएंगे या फिर थिएटर्स के लिए सब्सिडी वगैरह का। मैं चाहता हूँ कि अब वापस से वो सरकार आ गई है, वो फिर से अब इस चीज़ को आगे बढ़ाए कि जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था और जो पूरा नहीं हो पाया वो अब वो पूरा कर दे। अनुज भाई है हमारे आदरणीय, अब वो है ना विधायक है वो, तो मैं तो अनुज भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुज भाई इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे तक के ले जाइए, क्योंकि वहाँ तक कि आप ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप ले जाइए। और वो सिर्फ नेता नहीं है ना, वो आज भी अभिनेता है। उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, सुहाग। तो वो इस साल वो भी फिल्म रिलीज होगी, तो वो सिर्फ नेता तो है नहीं, वो अभिनेता भी है। दोनों तरफ की जवाबदारी। हाँ, वो दोनों तरफ की जवाबदारी है, और उम्मीद है कि वो अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आप हॉलीवुड मूवीज़ भी देखते हैं? देखता हूँ, हॉलीवुड देखता हूँ। मैं ज़्यादातर एक्शन या फिर थ्रिलर ही मूवी देखता हूँ, सस्पेंस थ्रिलर। मेरे को सस्पेंस थ्रिलर और वो ज़्यादा पसंद है, एक्शन तो वो देखता हूँ मैं। बॉलीवुड देखता हूँ, आजकल वेब सीरीज़ आ गए हैं तो सारा वेब सीरीज़ देखते हैं।
बॉलीवुड देखता हूँ। रोमांटिक फिल्में करता हूँ बहुत, रोमांटिक फिल्में देखता बिल्कुल नहीं। और जो एक्शन वगैरह आप करते हैं वो सब कैसे सीखते हैं फिर? नहीं, वो तो अनुभव का खेल है, अनुभव से धीरे धीरे आता है। जब आप पहली दूसरी फिल्म करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग रहता है कि वो समझ आता है कि नए नए नवेले हो। जैसे जैसे आप करते जाते हो थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है कि कल फाइट है तो आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए। और अब अनुभव का भी खेल हो जाता है कि अब अनुभव इतना हो गया कि मालूम है कौन सा पंच कैसे करना है, कहाँ रिएक्शन कैसे देना है, कौन गिरेगा तो कैसे करना है, तो वो सब एक्सपीरियंस से आ जाता है। इंस्टाग्राम का जो महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में अभी क्या रोल प्ले कर रहा है? हमेशा चीज़ें बदली है। एक टाइम था जब टिकटॉक आया था तो ऐसा लगता था कि वाह, टिकटॉक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे यूट्यूब, अभी बीच में अभी इंस्टाग्राम का जस्ट पहले पहले आप 2-3 साल पहले चले जाओ तो यूट्यूब ऐसा कर रहा था, लगता था कि यूट्यूब के बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन अब सबकी रीचिंग, उसकी भी रीचिंग डाउन है। आप देख रहे हो यूट्यूब भी देख लो, उसकी भी रीचिंग डाउन है। डाउन है। यू टिकटॉक गायब ही हो गया, इंस्टाग्राम भी ऐसा है। मैं बोलता हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट पॉपुलैरिटी बोल लो या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको कभी भी डिपेंड होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि मेरी आईडी 5 लाख लोग है, इंस्टाग्राम को कुछ पसंद नहीं है, एक दिन किसी को उस दिन उसने ब्लॉक कर दिया, हैक हो गया, कुछ भी, आप जीरो में आ गए, तो क्या आपका टैलेंट ख़त्म हो गया क्या? या इंस्टाग्राम के बिना आप कुछ नहीं हो? ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा स्टेज है। लेकिन ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, ये भी बता दूं मैं। ऐसा जब ऑर्कुट आया था तो ऑर्कुट ही लगता था, उसके बाद फेसबुक आ गया, उसके बाद में टिकटॉक आ गया, उसके बाद यूट्यूब आ गया, उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया। हो सकता है कल चल के कोई स्नैपचैट आ जाए, कुछ और अपग्रेड हो जाए। किसी के बिना जीवन चक्र किसी के बिना रुकता नहीं, और ये ज़रूर सपोर्ट कर रहा है आज की डेट पे। कल चल के जब इसी को पेड कर दे, हर आदमी 100 रुपये महीना पटाएगा तब इंस्टाग्राम चलाएगा। इंस्टाग्राम कई लोग चलाना बंद कर देंगे। जो बेचारे बेरोजगार है, जो लड़के लड़के गांव में चलाते हैं, वो कहाँ से पेमेंट करेंगे, कहाँ से पेड करेंगे? तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं और मेरे को लगता है इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये एक सहयोगी है, इसको सहयोगी के तौर पे ही लेना चाहिए, इसको सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, या फिर इसके बिना हमारा सिनेमा या आपका काम ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। ये जाएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। छत्तीसगढ़ में क्या जो यहाँ की यूथ है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रही है? हाँ, ये एक फ़ायदा बहुत है। आजकल लड़के लड़कियाँ, बहुत हैंडसम लड़के, बहुत टैलेंटेड लड़के, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ अपने रील्स बना करके डालती है, तो कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की नज़र पड़ती है उन पे, और उनको ऐसे घर घर जाके, हमारे समय में ऐसे हम ऑफिसेस जाके हमको बताना पड़ता था कि सर मैं हूँ। अभी उनके फॉलोअर्स थोड़ा बोल देते हैं कि सर मेरे 1 लाख फॉलोअर है, 2 लाख, 5 लाख फॉलोअर है, या वो लोग भी उनकी रील्स देखते रहते तो उनको नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब उनको इंट्रोडक्शन का जो है वो हेडेक नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता उनको, जा कर के लोग उनको सेलिब जैसा ट्रीट करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एक स्टेज बोल सकता हूँ। और ये जो दूसरा मैंने जो वर्ड बोला, सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड मत रहो आप। क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी सिर्फ तभी तक है क्या कि जब तक कि वो इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट है। कल चल के अगर वो हैक हो गया तो क्या आपका कोई टैलेंट जो है वो क्या कुछ नहीं है क्या? या आपका परिचय या आपका काम या क्या आपके सिर्फ उस अकाउंट के सामने कुछ नहीं है क्या? तो वो ज़रूर है कि ये एक हेल्प है। बस मैं यूथ को यही बोलूँगा कि उस पर डिपेंड नहीं होना कि बस ये है तो मैं सब कुछ, उसके बाद मैं कुछ नहीं हूँ, ये कभी नहीं सोचना। आप अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। मेरे को बहुत अखरता है जब मेरे नाम के नीचे सुपरस्टार लिख करके कोई मेरा फ़ोटो डालता है या पोस्ट डालता है। मेरे जो एडिटर्स है, मेरी जो फ़ोटो एडिट करके देते हैं, या मेरे जो लड़के हैं, उनको सख्त हिदायत है कि मेरे फ़ोटो के नीचे सिर्फ छत्तीसगढ़िया कलाकार लिखा जाए। मेरी अगर कोई फ़ोटो ऐसी वाली आती है तो समझ जाना कि मन भाई ने एडिट कराया है उसको। बाकी पब्लिक करती है, सुपरस्टार लिखती है। लेकिन मेरे को इस पद से या इस बोल सकते क्या बोलेंगे इसको, डेजिग्नेशन से मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं और मेरे को पसंद नहीं है, सच बोलूँ तो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आती जाती रहती है, तो इस पे हमको रुकना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। लेकिन एक कलाकार का अगर आपके ऊपर कोई टैग लगता है ना, तो वो लाइफ टाइम टैग लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़िया कलाकार के रूप में जाने। स्टार, सुपरस्टार, ये स्टार, वो स्टार, मेरे को इस चीज़ से बहुत परहेज है। आज भी जब कोई स्टेज पे अब भी मैं एक कॉलेज में अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए गया था, वहाँ पर बार बार वो लोग सुपरस्टार बोल रहे थे ना, तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल बस ऐसे ही रहता था, ऐसे करके कि कब ये बंद करेंगे ये बोलना, ये कब ऐसा नहीं बोलेंगे ये। लेकिन अब स्टेज पे किसी को टोक तो नहीं सकते हो आप। इसके लाइफ में क्या घाटे होते हैं ऐसे? अगर बहुत घाटे हैं। आपको पान खाने का मन है, आप अकेले जा रहे हो, लेकिन पान ठेले में उतर के पान नहीं ले सकते ये, क्योंकि आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा। अगर आपको थिएटर में टिकट कटवानी है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप ऐसे
ऐसे ही नहीं जा सकते कहीं पे भी, फैमिली के साथ थोड़ा रिजर्व होना पड़ता है। मैं आज भी सब्ज़ी लेने के लिए जाता हूँ अपनी बीवी के साथ में, लेकिन मुँह बांध करके, वो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं अपना शौक़ ज़रूर पूरा कर लेता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ या कुछ खाने जा रहा हूँ या बच्चों के साथ कुछ ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ वो गार्डन में वो लोग खेलते रहते हैं, मुँह बांध कर उनको खिलाते रहता हूँ, झूला झुलाते रहता हूँ। अच्छा। मैं अपने शौक़ ज़रूर पूरे करता हूँ, लेकिन मैं अपनी विजिबिलिटी ओपन नहीं करता, क्योंकि मैं अगर ऐसे ही दिखूंगा तो मेरे को देखने के लिए कोई टिकट क्यों कटाएगा। हाँ, पर मैं अपने शौक़ अरमान भी नहीं मार सकता, तो गुपचुप खाने भी जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कर सकूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं 100% उसमें सक्सेस हूँ। नुकसान बहुत है, आपको अपने लुक्स पे, अपने मेंटेनेंस पे या ये सब विजिबिलिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपको अवेलेबल हो कि भी ये बताना पड़ता है कि आप अवेलेबल नहीं हो, आप बहुत बिजी हो। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। कोई मेरे को पूछता है कि सर आप बहुत बिजी होंगे, आपका 1 घंटा चाहिए, मैं बोलता कोई बिजी नहीं भाई, घर में नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, आजा घर। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि बहुत बिजी, मैं बिजी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ जब फिल्में करता हूँ बिजी रहता हूँ, प्रमोशन करता हूँ बिजी रहता हूँ। उस बीच में अगर आपको सोशल मीडिया पे ये दिख रहा है कि मन भाई फिल्में नहीं कर रही है, उनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही, तो समझ जाओ कि वो आदमी एकदम खाली बैठ कर नेटफ्लिक्स देख रहा है या हॉटस्टार देख रहा है या यूट्यूब देख रहा है। मैं बहुत खाली इंसान हूँ और सबको समय देना पसंद है मेरे को। मेरे साथ कोई भी मिलने आता है, मैं उसको बैठ करके बहुत अच्छे से उसको सोचता हूँ, सुनता हूँ कि क्या क्यों आया है वो। बहुत सारी कहानियाँ लोग आते, बहुत ही बेकार सी कहानियाँ भी हमारे पास आती है सुनने के लिए। हम लोग, मैं उसको सुनता हूँ बैठ करके, मैं सोचता हूँ कि क्या करना और क्या नहीं करना, वहीं से सीखने मिलता है। तो यही है कि जो आर्टिस्ट बताते हैं कि वो बहुत बिजी है, पर एक्चुअल में ऐसा रहता नहीं है, वो बहुत फ्री भी रहते हैं। तो पर ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। आपके किड्स हैं आयत और जायद, हाँ, तो वो भी एक्टर बनने वाले हैं या फिर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं उनके ऊपर में। आयत ने तो बहुत सारा काम किया भी हो, 4-5 फिल्में की है उसने। इवन उसने भोजपुरी फिल्म मैंने आज तक नहीं की, उसने कर ली है वो। तो उसने 4-5 फिल्में की है, पर ऐसा कोई मैं कभी बोलता नहीं उनको। वो आज के बच्चे अपना अपना लाइन खुद ही तय करते हैं। अगर जैद को लगेगा, आयत को लगेगा उसको फिल्में करना है, तो मैं उनको रोकूंगा नहीं। उनको लगेगा कुछ और करना है तो भी मैं उनको टोकूंगा नहीं। उनको जो करना है वो करे, बस वो अच्छे इंसान बन जाए। मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी वही है। मैं जब भी दुआ भी करता हूँ ऊपर वाले से, तो सिर्फ यही मांगता हूँ कि वो कितना कमाए कितना नहीं कमाए, ये मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। बस मैं यही सोचता हूँ कि वो अच्छे इंसान बने, इंसानों की मदद करना सीखे, किसी के दर्द को समझे, किसी के टाइम को समझे, पैसों की अहमियत, समय की अहमियत, ये 2-3-4 बेसिक चीज़ें, ये चीज़ें सीख जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मेरे को पता है कि मेरे बच्चे कमा खा लेंगे, मेरे को अच्छे से मालूम है। आजकल सिर्फ पेट पालना उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत आता है या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, आप कुछ ना कुछ कर लोगे। अब ज़रूरी नहीं कि वो मेरे जितना ही पैसा कमाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा मेरे जितना ही पैसे कमा पाए या मेरे जितना उसका नेम फेम हो, कोई ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस चीज़ के लिए उसको एग्री रहना पड़ेगा कि हाँ भाई, ज़रूरी नहीं कि उसके फादर जो एक्टर है तो वो भी एक्टर ही बन पाए। तो वो उनकी मर्जी, जैसा वो लोग चाहे वैसा करे। ठीक है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है बहुत ब्राइट है 20 सालों में? हम लोग सोचो सिर्फ 20 साल में, मतलब आप ये देखो तेलुगु सिनेमा को यहाँ तक आने आपको मालूम है 100 साल लगे हैं। मतलब वो इतनी पुरानी इंडस्ट्री से कोई हद नहीं, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। उस समय वहाँ पर ना सिर्फ ना वो वल्गर फिल्में बनती थी। पहले तेलुगु फिल्मों को इन्हीं नाम से जाना जाता था पहले, कि जहाँ पर A ग्रेड की वल्गर फिल्में ही बनती थी। आज तेलुगु फिल्म या साउथ का जो सिनेमा है, जो बॉलीवुड को भी डोमिनेट करता है। उनको कितना समय लगा, उनको मान के चलो 70-80 साल लग गया उनको ये सब करने में। हम लोग सिर्फ 20 साल में, हमारा अप्रोच इतना ज़्यादा है कि 20 साल में हमारी कोई फिल्म यहाँ हिट होती है, वहाँ बॉम्बे में, मुंबई में जो क्रिटिक्स है वो ये सब अपना ओपिनियन डालने लगते हैं इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। तो हम लोग तो 20 साल में ही हम लोग तो बच्चे, फिर भी वहाँ तक हमारा अप्रोच है। तो सोचिए जब हम यंग होंगे आज से 20 साल बाद, जब वाकई में यंग होगी हमारी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट साथ देगी, पब्लिक जितना इंटरेस्ट ले रही छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए टैलेंट है, नए एक्टर्स आ रहे हैं। मुंबई में लोग काम करके यहाँ फिल्में बनाने आ रहे हैं, आपको बता दूँ। मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पर सीख करके वो लोग यहाँ फिल्म बनाने के लिए आ रहे हैं। तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ें खींच रही है, या कोई ना कोई उनको तो दिख रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ रही, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है। ये इंडस्ट्री बॉस बहुत ग्रो करेगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। 20 साल बाद मतलब मेरे को लगता है कि हम लोग तेलुगु सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा जैसी फिल्में बनाने लग जाएंगे। मतलब आज की डेट पे वैसी फिल्में इसलिए नहीं बनती क्योंकि दर्शक वो नहीं है। दर्शक नहीं, सही बात। अभी मेरे को वहाँ पूछा गया कि आप लोग किसी की जीवनी पे फिल्म क्यों नहीं बनाते, कोई सब्जेक्ट पे फिल्म क्यों नहीं बनाते। मैंने बोला फिल्में बनती है, जीवनी पे फिल्म बनी थी, मंदरा जी एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, करण भाई की फिल्म थी, लेकिन फिल्म नहीं चली।
तो जब नहीं चलेगी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोबारा क्यों फिल्म बनाएगा, वो वापस से मसाला और मास की फिल्में बनाने लगेगा ना वो। और एक और फिल्म आई थी अभी नक्सलाइट पे, किसी ने पूछा अभी एक फिल्म, बोले कि आप लोग नक्सलाइट के जीवन पे फिल्में क्यों नहीं बनाते। सतीश भैया को उसने सवाल कर दिया किसी ने, तो सतीश भैया ने बोला कि आप ये बताओ, अभी एक फिल्म लगी थी, अभी जस्ट लगी थी रिसेंटली, बस्तर, आपने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो बोले कि जब आपने खुद नहीं देखी तो आप कैसे सवाल करें, जबकि उसको तो बॉलीवुड के मेकर्स ने फिल्म बनाई थी, बॉलीवुड के एक्टर्स उसमें एक्टर्स है, छत्तीसगढ़ में फिल्म शूट हुई है, आपने वो फिल्म नहीं देखी तो हमारी फिल्म क्या देखोगे आप। एक्चुअल में दर्शक का वो टेस्ट, वो अप्रोच उतना ज़्यादा नहीं है कि वैसी फिल्में वो देखे। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी ये मजबूरी होती है कि वो वही फिल्म बनाते हैं जो फिल्म में रिकवरी करे, या जो फिल्म लोगों को पसंद है, जिसमें लोग हंसे, गुदगुदाए, एंटरटेनमेंट हो। यहाँ की पब्लिक बहुत स्वीट है, उनको बहुत स्वीट सा मसाला चाहिए, तो हम वही बना रहे। जिस दिन पब्लिक का टेस्ट बदलेगा कि वो किसी की जीवनी देखना चाहेगी, वो नक्सलाइट पे फिल्में देखना चाहेगी, वो कुछ अलग टाइप की फिल्में हम डेफिनेटली बनाएंगे। हम तो मेकर्स हैं, हमारा तो काम है वैसी फिल्में बनाना। जैसा आप देखोगे हम वैसी फिल्में बनाएंगे, आप जो खाओगे हम वही खिलाएंगे। आपको कुछ अलग सा कुछ खिला दे, आप पास्ता खाते हो, आपको बिरयानी खिलाओ तो आप नहीं खाओगे। तो बिल्कुल हटके नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज होता है, धीरे धीरे करना पड़ेगा, और वो हमसे ज़्यादा पब्लिक करेगी। जब पब्लिक बोलने लगेगी ना हमको, जब यहाँ का रायपुर का जब दर्शक या बिलासपुर शहर का दर्शक जब बोलेगा कि हम फिल्म देखेंगे, आप ऐसी फिल्में बनाओ, हमने वो फिल्म, आपकी वो फिल्म देखी थी, मतलब अगर वो एग्जांपल दे के बोलेंगे ना। क्या होता है कि आज की डेट पे कई पत्रकार हमसे पूछते हैं, भैया आजकल वैसी फिल्में नहीं बनती जैसी पहले बनती थी। तो मेरा उन पत्रकारों को डायरेक्ट एक सवाल होता है कि आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी। उनका जवाब होता है, पता है क्या होता है, मैंने देखा था भैया, एक देखा था छैया भुइयां, उसके बाद देखा था झन भूलो माँ बाप ले। मैं बोलता हूँ भाई साहब, आप खुद तो 15 साल से पिक्चर नहीं देखे हो, आपको कैसे पता कि 15 साल से कैसी फिल्में बन रही, कैसी नहीं बन रही है। अगर फिल्में अच्छी नहीं बनती, फिल्में अच्छी नहीं चलती, तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ती, कैसे यहाँ तक क्या आते, कैसे प्रोड्यूसर्स पैसा लगाते। कुछ तो कारण होगा। आप यार एक तो खुद फिल्में देखते नहीं हो, ऊपर से ऐसा बकवास सा सवाल करते हो। मैं जनरली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इन सब चीज़ों में। मैं ना अपने काम की बुराई नहीं सुन सकता। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप तो खुद देखते नहीं हो, तो फिर क्या मतलब है सवाल करके। तो जब दर्शक बोलेगा ना कि मैंने जस्ट पिछले महीने एक फिल्म देखी थी भैया, वैसी फिल्म आप थोड़ा अलग हट के बनाइए, तब आएगा मज़ा, तब समझ आया कि हाँ भाई, इस बंदे ने पिछले महीने एक फिल्म देखी थी जो पिछली बार रिलीज़ हुई थी, तो अब हम जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करके देखते हैं। 5-5, 10-10 कई अभी बच्चों को पूछता हूँ, बोलते सर आपकी वो फिल्म बहुत अच्छी थी। मैं पूछता हूँ कौन सी, तो बोलते हसन पगली फंस जावे। मैंने बोला उसके बाद, नहीं सर उसके बाद हम फिल्म नहीं देख पाए। मैं बोला उसके बाद मैं 10 फिल्म बना चुका हूँ भाई, मेरी 10 फिल्म बना चुका हूँ मैं, उसमें 3-4 हिट भी हो गई है। आप लोगों को पता ही नहीं कि मैं हसन पगली के बाद, क्या मैं हसन पगली के बाद काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं काम कर रहा हूँ ना। तो ऐसे बचकाना सवाल आते हैं हमारे पास में। मैं ये बोलता हूँ कि आप अपना टेस्ट बदलिए, हम अपना क्रिएशन बदल देंगे, हम बनाने का तरीका बदल देंगे। साउथ का भी तो ऐसा ही हुआ है। आज देखो वहाँ पर उनका बजट देखो, उनकी मेकिंग देखो, क्योंकि दर्शक ने बोला, दर्शक ने पहले फिल्म देखा, वैसी फिल्मों को नकारा, फिर उसने अच्छी फिल्म बनाने के लिए बोला, आज वो अच्छी फिल्म बन रही है। तो पब्लिक के ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। आप जैसा देखोगे हम वैसा ही दिखाएंगे आपको। पहले मलयालम मूवीज़ में देखता था, मैं बहुत देखता था, तो सिंपल स्टोरी, गांव की स्टोरी रहती थी, वही तालाब और वही घर, सब कुछ रहता था। अब उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाई कि लोग उनको कॉपी करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसा पब्लिक चेंज हुए, वो डिमांड आया है, वो सब बस वही है, डिमांड के ऊपर ही तो जैसे डिमांड आएगी वैसा हम आपको वो आउटपुट देंगे। ओके, अपने नए मूवी जो मोर छैया भुइयां दूसरा पार्ट आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मोर छैया भुइयां 24 मई को आ रही है। उसका एक गाना आया है, ये लागे है 16 साल करके, और वो गाना आते ही ट्रेंडिंग पे आ गया, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे आ गया, यूट्यूब पे वो 1 मिलियन शायद 12 लाख कुछ हो गया है वो। फिल्म जब ये इस फिल्म का पहला कास्टिंग मैं था, मतलब फिल्म जब शुरू करने वाले थे भैया, आज से 3 साल पहले से मैं कास्ट था उस फिल्म में, उस कैरेक्टर के लिए। मैं 3 साल से इंतज़ार करता कि सतीश भैया कब छैया भुइयां बनाएंगे करके। सोचता भी था कि कहीं ड्रॉप ना कर दे कि आज छैया भुइयां नहीं बनाता मैं कुछ, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने चल हट को देख ली बनाया, उसी मेरी कास्टिंग होने के बाद चल हट को देख ली बनाया। उसके बाद में फिर मेरे को लगा अब बनाएंगे, फिर उन्होंने ले शुरू हुए, मैं एक कहानी बना दिया यार। मैं बोला ये तो बना ही नहीं रहे, मैं इधर काम कर रहा था अपना जो भी काम था। फिर फाइनली तय हुआ। अभी भी जब छैया भुइयां 2 जब बन रही थी तो उस बीच में भी डामाडोल था कि कुछ और बना ले, कि छैया भुइयां बनाए। फिर पता नहीं क्या मूड हुआ उनका कि छैया भुइयां 2 बनाने। अब मेरे जान में जान आई, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि भाई तू फिल्म में नहीं है, नहीं उन्होंने तो कास्टिंग चेंज कर दी है। लेकिन मैं सतीश भैया को अच्छे से जानता हूँ, उनका जो कमिटमेंट होता है ना भयंकर तगड़ा होता है। अगर उन्होंने 3 साल पहले मेरे को बोल दिया कि तू फिल्म में है,
तो बात ख़त्म। कई लोग मेरे को आए भटकाने के लिए कि तू इस फिल्म में नहीं है, चेंज कर दिए, तुमको होना था फलाना ठिकाना। मैं अपने मन की बात अपने मन में ही रखता हूँ। मैं बोलता था भाई मेरे को पता है यार मैं हूँ कि नहीं हूँ करके। उन लोगों के सामने ज़रूर चिंता दिखाया था, अच्छा मैं नहीं हूँ यार, मैं थोड़ा दिखा एक्टिंग करता था, लेकिन मेरे को मालूम था उस फिल्म में मैं हूँ। और उस फिल्म को बहुत मॉडिफाई किया सतीश भैया ने, क्योंकि अगर वो मेरे को ले रहे हैं, मेरे साथ दीपक है, तो एकदम ऐसे पार्शलिटी के साथ नहीं बना सकते उस फिल्म को। कि पहली फिल्म जो थी वो कहीं ना कहीं अनुज भाई के ऊपर मैक्सिमम डिपेंडेंट फिल्म थी वो फिल्म। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उनको पता है कि वो एक्टर्स ले रहे हैं तो उनको भी रिस्पांस देना उनको मालूम है, वो अच्छे मेकर है वो। इस फिल्म में हम दोनों के बराबर गाने हैं, बराबर सीन्स है, प्रॉपर मतलब जितना फिल्म में दीपक को इम्पोर्टेंस है उतना मेरे को इम्पोर्टेंस है। खैर ये इम्पोर्टेंस मैं मांगता नहीं उनसे, क्योंकि सतीश भैया की फिल्म में मैं कुछ मांगता नहीं। मैं जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसा न्याय नहीं करेंगे कि अगर किसी आर्टिस्ट को ले रहे तो वो पूरा उसको देते हैं वो। तो मैं मांगता नहीं। मैंने तो उनसे ये भी कहा था कि आपकी फिल्म में अगर मेरे को पासिंग करने का मौका या छोटा मोटा कैरेक्टर करने का भी मौका मिलेगा ना, तो मैं आपकी फिल्म ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं बोला ना, वो आदमी मेरे लिए मंजिल है, सपना है मेरे लिए वो। तो उस आदमी के साथ में काम करना या सीखना बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैं अंदर से उस चीज़ को समझता हूँ। तो जैसे तैसे ये फिल्म बनी, लेकिन इस फिल्म का शेड्यूल इतना स्मूथ निकला। रोज़ सुबह सतीश भैया 5 बजे आते थे, हम लोग खटखटाते थे, और वहीं होटल का एक कॉर्नर होता है ना, वहाँ कॉर्नर में मेरा रूम था, तो सब लोग वहीं आके बात करते थे। तो रोज़ सुबह वो आते थे और रोज़ सुबह 5 बजे एक से एक किस्से सुनाते थे मेरे को। वो अपना चाय पीते थे, मैं या तो एक्सरसाइज करता था या उनकी बातें सुनता खड़ा रहता था। वो एक से एक किस्से सुनाते थे, मुंबई के, माधुरी दीक्षित के, गोविंदा के, जूही चावला के, दिव्या भारती के, ऐसे ऐसे किस्से सुनाते थे वो, कि लगता था कि जब मैं उनके दोस्तों से, ये आदमी अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है, पूरा यूनिवर्सिटी है ये। एक से किस्से हैं उनके पास में, बहुत काम किया उन्होंने मुंबई में। और जैसे तैसे छैया भुइयाँ बनी और अब फाइनली फिल्म रिलीज़ भी हो रही है। हम लोग बहुत डरे हुए कि लोग उसको छैया भुइयाँ 1 से कंपेयर ज़रूर करेंगे। पर मैं सच बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा। आप फ्रेश मूड से आके उस फिल्म को देखिएगा। देखिए, छैया भुइयाँ एक फीलिंग्स है, एक इमोशन है। आप उस इमोशन के से होता है ना कि जब कोई माँ है तो आप मौसी या मामी को आप माँ जैसे देख जरूर सकते हो, लेकिन माँ तो नहीं है ना वो। तो छैया भुइयाँ जस्ट लाइक ऐसा एक इमोशन है कि अगर माँ है तो हम लोग मौसी और मामी है, तो आप लोग मौसी मामी के जैसा ट्रीट कीजिएगा। उसमें सिर्फ नुक्स निकालने मत जाइएगा फिल्म देखने के, यार इसमें अनुज भाई ने बहुत अच्छा काम किया था तो दीपक ने ऐसा काम किया, यार इसमें शेखर भाई ने अच्छा काम किया तो मन ने अच्छा काम नहीं किया। तो प्लीज़ ये मत जाइएगा। आप ये देखिएगा कि फिल्म का कौन से फिल्म का रस जो है डायरेक्टर ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। क्योंकि वो इतनी सटार पे फिल्म है इस बार, जैसे पिछले बार एजुकेशन पे सटायर था ना, इस बार भी किसी ऐसी चीज़ पे सटायर है कि जब फिल्म जब चलेगी ना, जब गन फिल्म चलेगी ना, इतनी स्पीड है वो फिल्म कि जब वो चलेगी ना तो आपको ना पलक झपकने का मौका नहीं मिलेगा। और आप जो है वही है कि थीम वही है, और शहर का थीम वही है, मेन जो थीम तो वही है, लेकिन वो इतनी स्पीड और इतनी ऐसे सटार पे है वो कि जब वो चलेगी ना, जब उस फिल्म का एंडिंग आते रहेगा ना, तो आपको ना सीट से हिलने का मौका नहीं मिलेगा और आप बोलोगे कि यही सही है, ये एकदम सही बात बोल रहा है ये आदमी। तो उस डायरेक्टर ने अपने कलाकारों के जरिए वो पूरी बात बोल दी फिल्म में। जब हम डबिंग कर रहे थे, डबिंग करते समय हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब हम उसको डबिंग कर रहे थे ना, जब वो डायलॉग्स बोल रहे थे ना, तो हमारे ना रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। तो लगा कि जब इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा ना, जब इसमें तो पर्दा फाड़ फिल्म है ये करके। तो सतीश जैन जी जैसा सुलझा हुआ डायरेक्टर कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं बनाएगा। आप भरोसा कीजिए, 24 मई के बाद आप फिल्म देखने के लिए आइए। मैं आपको पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि आप फिल्म देख करके आप बोलोगे कि वाह है ये फिल्म। ठीक है। बाकी जो जैसे आपके कलाकार हैं दीक्षा जायसवाल, वो आपके अब साथ में शायद दूसरी मूवी है, तीसरी मूवी है तीसरी मूवी उसकी मेरे साथ में। तो ये आपका रिकॉर्ड बन गया है मेरे ख्याल से। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे नाम। यूट्यूब में सबसे ज़्यादा व्यू का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल 3 एक जैसे फिल्म करने का रिकॉर्ड है। एक डायरेक्टर का सबसे ज़्यादा काम करने का रिकॉर्ड है उत्तम तिवारी जी के साथ में 5 फिल्में की है मैंने। हैट्रिक हो गया है। तो ऐसी बहुत, अब पहली बार ऐसा होगा कि लगातार मैं फिल्म किया और लगातार दीक्षा के ही साथ फिल्म कर रहा हूँ। पहले मैं दीक्षा को अभी वादा किया कि 1 साल हम लोग एक दूसरे को दिखेंगे नहीं करके। तो मेरे को लगता है कि हम लोग 1 साल बाद ही फिल्म करेंगे। बहुत फिल्में हो गई हमारे साथ में। तो उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रहती है? बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट लड़की है, इनोसेंट है, छोटी है, ज़्यादा 18-19 साल की लड़की है, तो पर अपने काम में बहुत पक्की है।
अपना काम अच्छा करती है और नसीब बहुत अच्छा है उसका, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका लक है कि अभी बड़ी बड़ी फिल्मों में वो है। BA फाइनल से कास्टिंग हुई उसकी और उसके बाद से छैया भुइयाँ, फिर सुकवा, तो ऐसे 3 मनोज वर्मा जी की फिल्म है सुकवा। तो ऐसी फिल्मों में कास्टिंग होना मतलब लोग अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेते हैं कि वहाँ मेरी कास्टिंग हो जाए, और वहाँ पर इजी वे पे उनकी कास्टिंग हो गई, तो ये उनका लक भी बहुत अच्छा है। अगर एक मूवी का प्रोसेस का बात करें हम लोग, स्टार्ट से लेके एंड तक, तो क्या क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है उसमें? सबसे पहले तो होता है कि डायरेक्टर का थॉट सबसे पहले आता है कि उसको फिल्म बनाना है। उसके बाद राइटिंग चालू होती है, मेन होती है राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में बहुत समय लगता है। मेरे को लगता है कि हर सुलझा हुआ डायरेक्टर कम से कम साल 2 साल 3 साल ले लेता है फिल्म को लिखने में ही। तो वो सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो होता है। और फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर्स वगैरह से, अगर प्रोड्यूसर्स उनके पास ऑलरेडी रहते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। फिर प्री प्रोडक्शन चालू होता है, म्यूज़िक पे काम चालू होता है, फिर कास्टिंग वास्टिंग, जब स्टोरी लिखते रहते हैं तो कास्टिंग होता है। वो बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है। बहुत आजकल जनरली यूट्यूब पे सब लोग देख कर किसी को जानते हैं, और ये बहुत से टेक्निकल चीज़ें होती है, शायद मैं भी मिस कर जाऊँ उसको आपको बताते बताते। और फाइनली जब शूट होता है तो उसके बाद का तो आप सबको पता ही है कि भाई एडिट होगा, डबिंग होगा, BGM होगा, फॉली होगा, साउंड पे काम होता है, सेंसर होता है, तो ऐसा बहुत बहुत कुछ होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है। पर एक चीज़ है कि सिनेमा जो है वो रॉकेट साइंस है। से बोलते हैं कि रॉकेट में अगर आप एक सर्किट भी अगर नहीं लगाओगे तो आपका रॉकेट ब्लास्ट हो जाएगा या काम नहीं करेगा। सिनेमा उससे कम नहीं है। सिनेमा में अगर कोई भी एक चीज़, आप पे कैमरे का एक लेंस, एक नट भी, अगर कोई भी एक चीज़, या म्यूज़िक में कोई एक आपका सुर खराब हो गया, पूरे सिनेमा में अगर कोई भी एक चीज़ भी ख़राब होती है तो भी वो दिख जाती है और सिनेमा काम नहीं करता। तो सिनेमा को रॉकेट साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि उतना ही टफ है जितना रॉकेट बनाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि हर कोई बोलता है कि मैं बना लूँगा, चीज़ों को जोड़ना रॉकेट बनाना नहीं होता। वैसे फिल्म को बस जोड़ जाड़ के ऐसे बना देना वो फिल्म बनाना नहीं होता। फिल्म एक इमोशन है, एक कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो सबके पास होता नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, बना लेंगे, बनाते हैं वो अपने DOP कैमरामैन की मदद से। कई लोग फिल्में बना लेते हैं, उनको लगता है कि हम डायरेक्टर हैं, पर ऐसा नहीं है। डायरेक्टर एक अलग लेवल की चीज़ है और डायरेक्टर को सब कुछ आता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक इंसान होता है, बहुत भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कैसे खुद को याद रखिएगा, खुद के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हैं? जैसे आप एक्टर हैं, बहुत सारे और आपके आसपास इर्द गिर्द एक्टर होते हैं, तो आप अपने आप को खुद को याद कैसे रखते हो? वो कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं? मतलब बहुत सारे एक्टर्स, मतलब कि मेरे ही जो फिल्म में जो आर्टिस्ट रहते हैं वो लोग, या फिर जो मेरे साथ ही कॉम्पिटिटर्स जो लड़के हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। मेरे को तो लगता है कि मेरी सबसे इतनी अच्छी दोस्ती है कि मैं उन लोगों को कभी कॉम्पिटिटर समझा ही नहीं। शायद ये मेरी भूल है। मैं कॉम्पिटिटर समझना चाहिए, पर सबके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ, दिलेश के साथ मैं घूमता फिरता हूँ। आकाश को कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को फ़ोन लगा करके बात करता है, मुझसे मिलते जुलते रहता हूँ। दीपक तो एकदम छोटा भाई है, एकदम छोटे भाई जैसा ट्रीट करता है। फ़ोन लगा के इधर उधर की दुनिया की बातें करते हैं, मिलते तो एकदम ऐसे मिलते जैसे कई महीनों बाद मिल रहे हैं। और भी जो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, सब लोग मेरे से ऐसे मिलते हैं या मैं उनसे ऐसे मिलता हूँ, रे बे साले तू, सब चलता है। कोई ऐसा सर वर वाला कोई ऐसा फंडा नहीं है कि सर आप कैसे हो, ऐसा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है हमारे बीच। मेरे और अनुज भाई के बीच में भी ऐसी है। मैं और अनुज भाई जब मिलते हैं हम लोग तो 2-2 घंटे कोने में जाके बात करते हैं। इवन आज वो विधायक बन गया, लेकिन अभी लास्ट टाइम कहीं मिले थे तो भी तक खुसुर इतना कर रहे थे कि लोग देख रहे थे कि कितनी बात करते भाई ये लोग। हमारे यहाँ का ना एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है, लगता है कि ना यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा से जेलसी नहीं है और कंपटीशन नहीं, और सब अपने अपने हिसाब का काम कर रहे हैं। लक्षित झा जी है, रजनीश भैया का बेटा, रजनीश झा जी का बेटा है लक्षित झा जी। वो मिला था तो वो पहली बार मेरे से मिला था, तो मेरे को लगा ही नहीं कि वो पहली बार मिल रहा है मेरे से। वो भी अपना काम अच्छा कर रहा है। तो सारे एक्टर्स जो है ना वो अपना काम अपने जोन में कर रहे हैं और कोई किसी का प्रोजेक्ट नहीं छीन रहा है। शायद इसलिए हम लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट अगर आता है ना और मेरा बजट या उनका बजट मेरे हिसाब का नहीं रहता है, तो मैं खुद बोलता हूँ डायरेक्टर्स को कि आप ये कहानी ना कि दिलेश कर सकते हैं और आकाश कर सकता है, या आप एक काम कीजिए कि आप रजनीश भैया लक्षित को आप ट्राई कीजिए। मैं खुद उनको वो करता हूँ, ये नहीं बोलता कि सेटिंग करके कि नहीं भैया मैं कर दूंगा ना, अरे आप करो ना प्रोड्यूसर, मैं ये नहीं बोलता। मेरे को लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं आ रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत अच्छा सिस्टम है मेरे को लगता है। पता नहीं शायद आज तक कि जब आपने सवाल किया तो ये कभी फील ही नहीं हुआ मेरे को।
वो फील नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका जवाब ही नहीं दे पाऊँ। यही जवाब है जो मैं दे रहा हूँ, यही इसका जवाब बनता है। समझ गया। तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। हम लोग काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे कि आपसे बातचीत हो। अरे मेरा पहला पॉडकास्ट, एक्चुअली मैं पॉडकास्ट देखता हूँ ना, मेरे को पॉडकास्ट सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? पॉडकास्ट की वॉइस, जो उसकी वॉइस जो होती है ना, हम लोग देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रील्स आती है, तो पॉडकास्ट की जो वॉइस होती है ना वो इतनी ज़बरदस्त होती कि लगता था कि यार देखो वॉइस मेरी भी भारी है। मैं सोचता था कि अच्छे माइक पे बोलूँगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि हम लोग वो वीडियो वाला तो इतना इंटरव्यू दे चुके हैं कि अब ना हम लोग ना बस ऐसा लगता है। तो एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा है, आप लोगों का सेटअप बहुत अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए, कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ी कलाकारों का ही नहीं और भी छत्तीसगढ़ से जितने भी लोग जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लोग उन लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोग बहुत नए और बहुत ही काम के सवाल पूछते हो और मज़ा आया आपका सेटअप देख के, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपका जो पॉडकास्ट है बहुत आगे जाएगा। शायद छत्तीसगढ़ का पहला पॉडकास्ट है ये, है ना? छत्तीसगढ़ का पहला पॉडकास्ट है और ये बहुत आगे जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।